आइए सचिन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात सचिन जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर निफ्टी पीएससी में एक डबल बॉटम हुआ है एंड जिस इंटेंसिटी से एक रिवर्सल बना है तो मुझे लग रहा है फोकस ध्यान उसी पे देना चाहिए। एंड वहां पर मुझे लग रहा है एचएएल का जिस तरीके से रिवर्सल है, एक रिबाउंड स्ट्रॉन्ग हुआ है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही, इसने एक काफी कॉन्फिडेंट बेस बना दिया है। एंड कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है इसके 5 एंड 20 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में, जो अच्छे संकेत है एक मोमेंटम के। सो मुझे लग रहा है अगर थोड़ी सी डिक्लाइंस भी आती है तो 4420 तक खरीदारी की जा सकती है 4385 के स्टॉप लॉस के साथ। उछाल में मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 4550 से लेके 4600 तक के स्विंग एक से दो दिनों में यहाँ पर एग्जिबिट होंगे। तो खरीदारी करनी है एचएएल के फ्यूचर्स में। HAL फ्यूचर्स में करें खरीदारी, ये आपके लिए सिद्धार्थ जी सचिन जी की तरफ माफ कीजिएगा राय आती हुई दिख रही है। रेलवे स्पेस से एक और काउंटर है RVNL, इसके भी नतीजे थोड़े सुस्त हैं। सचिन जी जरा RVNL का चार्ट आप देख लें सर। रेवेन्यू हल्का गिरा है, एबिटा 9% गिरा है, मुनाफा कम होकर आया और मार्जिन में भी कॉन्ट्रैक्शन दिखा है। RVNL पर क्या राय है सर आपकी? दीपांशु, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा पुलबैक यहाँ पर जनरेट हुआ था। वो पुलबैक कहीं जाकर एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास एग्जॉस्ट हो रहा है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखें तो आई थिंक एक काफी अच्छा बेस बिल्डिंग एक्शन इसने 420 410 के जोन में किया है, जहां पर इसका भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये स्टॉक रेंज बाउंड रह सकता है। 480 ऑन द हायर साइड एक इमीडिएट हर्डल है, बट नीचे मुझे लग रहा है 420 से लेके 430 एक अच्छा डिमांड जोन भी है। तो मुझे लग रहा है बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति यहाँ पर करनी चाहिए एंड अग्रेसिव पोजिशनिंग 485 के क्लोजिंग बेसिस के ब्रेकआउट के बाद ही इनिशिएट करने की सलाह होगी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो रहा है प्राइसेस पे, तो एक फाइनल डिक्लाइन बाकी है। अगर वो डिक्लाइन मिलता है तो खरीदारी करने की सलाह होगी। ओके, तो एक डिक्लाइन आने दीजिए, उसके बाद खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर बनेगी। ट्रेंड एक बार सचिन जी से इसके चार्ट पर राय लेने की। सचिन जी कल भारी भरकम गिरावट हुई थी नंबर्स के बाद, अब आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर ट्रेंड के लिए? दीपांशु, इनफैक्ट यहाँ पर पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर दबाव रहा है एंड इनफैक्ट रिजल्ट्स के पहले एक बेस बिल्डिंग एक्शन बन रही थी अराउंड 7000 सपोर्ट के आसपास। वो सपोर्ट इसने काफी कॉन्फिडेंटली तोड़ा है एंड एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन यहाँ पर एग्जिबिट हुई है। बट मुझे लग रहा है अगर रिकवरी होती भी है तो आई थिंक 7000 के ऊपर की क्लोजिंग बनाना या रीस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होगा एक ट्रेंड रिवर्सल के लिए। एल्स मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये दबाव में ही रह सकता है काउंटर ऑन द लोअर साइड। सपोर्ट्स यहाँ पर 6480 6500 के आसपास प्लेस्ड है, बट रेजिस्टेंस 67 60 से लेके 7000 तक वैलिड नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है यहाँ से भी। ओके, ये है आपके लिए ट्रेंड पर राय आती हुई। ट्रेंड पर राय मेरी भी आएगी दी। रिलायंस आज भी प्रेशर के साथ ही खुल रहा है। सचिन जी जरा रिलायंस पर राय दें, कल भी गिरावट हुई थी, आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या दिखते हैं इस पे? दीपांशु, यहाँ पर भी प्राइस में कोई मेजर बदलाव हुआ नहीं है। एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग है एंड प्लस बार बार अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आके ये थक जाता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा और कंसोलिडेट हो सकता है काउंटर। नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा अराउंड 1295 1300 के आसपास का एंड मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर 1345 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा सा और प्राइस एक्शन डेवलप हो सकता है। तो ये है आपके लिए रिलायंस जिस पर रखनी पड़ेगी नजर। कल की गिरावट में रिलायंस का योगदान था, आज भी वीक की खुलने के पूरे आसार इससे दिख रहे हैं। बढ़ते आगे और अब बिगुल सचिन जी के लिए है बाजार खुलने के बाद पहला। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर कंटिन्यूस प्रेशर रहा है डीएलएफ के काउंटर में एंड पिछले कुछ दिनों में एक अच्छे उछाल के बाद भी वापस एक बार ब्रेकडाउन के ही संकेत आ रहे हैं। जिस तरीके से डेटा है 800 का एक अहम लेवल है, ये पर्टिकुलर लेवल वापस इसने चैलेंज किया है एंड ऑन द हायर साइड 820 835 के आसपास बार बार सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। जिस तरीके से ओवरऑल डेटा प्लेस्ड है, जो मेजर सपोर्ट है लगभग अराउंड 770 के आसपास प्लेस्ड है। सो इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 792 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 774 का। फ्रेश शॉर्ट्स डीएलएफ में क्रिएट करने हैं एंड स्टॉप लॉस आपको 812 पर प्लेस करना है।
812 का स्टॉप लॉस लगाकर करें डीएलएफ में बिकवाली। ये है राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से आती हुई। स्टरलाइट टेक इस पर भी रखिएगा नजर, यहाँ पर भी एक रिकवरी आई है और यहाँ पर बात की जा रही है जो बीएसएनएल है, लग रहा है कि सभी को ऑर्डर दे रहा है। पहले पॉलीकैब की खबर आई, उसके बाद आईटीआई की खबर आई, अब खबर आ रही है कि स्टरलाइट टेक को भी एक ऑर्डर मिल सकता है। लोएस्ट बिडर है उस काउंटर, इसलिए सचिन जी एक बार स्टरलाइट टेक इसके चार्ट पर नजर डालेंगे, 5% ऊपर दिख रहा है अभी। दीपांशु, आई थिंक एक अच्छा ब्रेकआउट उसने वीकली चार्ट्स पे एग्जिबिट किया था। एक फॉलिंग चैनल एग्जिबिट हुई थी एंड ये चैनल लगातार ऑलमोस्ट 5 महीने से डिक्लाइनिंग साइड पे थी, उसका ब्रेकआउट है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा टर्न अराउंड हो सकता है काउंटर में। फर्स्ट लेग्स में है तो फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत होगी। स्टॉप लॉसेस थोड़े से टाइट रखे, मुझे लग रहा है 120 के आसपास एक अच्छा बेस इसने बना दिया है। तो आई थिंक क्लोजिंग बेसिस पे 122 का स्टॉप लॉस रखे, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 134 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक वहां तक एक अच्छी हेडरूम अवेलेबल है। हो सकता है कि ये पर्टिकुलर मोमेंटम जो मिला है वो कैरी फॉरवर्ड हो 134 तक। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा बदलाव है। लॉन्ग पोजीशंस अगर बनाने हैं तो 122 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ इनिशिएट करें। ओके, तो ये है राय आपके लिए स्टरलाइट टेक में इस वक्त आती हुई। आइए सचिन जी के पास चलते हैं, बिगुल है उनके लिए भी बीटीएसटी का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, आई थिंक रिकवरी में आईटी का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है एंड वहां पर मुझे लग रहा है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के काउंटर में भी एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है। इनफैक्ट एक ब्रेकआउट वेडनेसडे के सत्र में हुआ था, इसका एक फॉलो थ्रू एक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है। एक काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है जिसकी नेकलाइन अभी अभी इसने तोड़ी है 5200 के आसपास एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 5360 तक की एक अच्छी चाल यहाँ पर बन सकती है। स्टॉप लॉस आपको 5195 पे लगाना है फ्यूचर्स पे एंड खरीदारी करनी है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के फ्यूचर्स में 5360 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए एल&टी टेक, यहाँ पर करें खरीदारी। ये अनिल जी की तरफ से राय आती हुई दिख रही है, अच्छा एक्शन बना हुआ। आइए 10 की कमाई के कुछ शेयर ले लिए जाए, जरा जान लेते। सचिन जी तैयार हैं, उन्हीं से पूछ लेते। सर बताएं। अनिल जी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है आईआरसीटीसी में एक ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है एंड जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है एक अच्छे इम्पल्स के साइंस भी यहाँ पर इवॉल्व हो चुके हैं। शॉर्ट टर्म चार्ट पे तो यहाँ पर रिवर्सल सेट हो गया, मुझे लग रहा है ये इवॉल्व होगा और एक काफी बड़ी तेजी इसमें नजर आ सकती है। तो 1060 के लक्ष्य के लिए आईआरसीटीसी को अक्यूमुलेट करना है अपने पोर्टफोलियो में। स्टॉप लॉस आपको 774 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो आईआरसीटीसी ये है 10 की कमाई के तौर पर। चलो, किसी को तो पसंद आया। आजकल तो रेडार पर ही नहीं आता, बात ही नहीं होती, बात ही नहीं करता। वैसा टच मी नोट टाइप हो गया मामला। 1060 का टारगेट आईआरसीटीसी के लिए खरीदारी करने की राय सचिन जी के लिए। और सचिन जी की इस राय से देखो कितने लोग प्रसन्न हुए होंगे और जब टारगेट हासिल होंगे तो कितने लोग दुआएं भी देंगे। बिल्कुल। क्योंकि सचिन जी जो आप देश में फंसे हुए इन्वेस्टर्स को बाहर निकालने की मुहिम में अपना योगदान देंगे, बहुत लोग ले लेंगे फंसे हुए हैं। तो एक बार आईआरसीटीसी से चले तो लोगों को बड़ी रिलीफ मिलेगी। ठीक इसी तरह से जैसे स्टेशन पे रुकी हुई ट्रेन चलती नहीं, वैसा ये स्टॉक चलता नहीं। आइए तब तक इस शो को करते हैं खत्म, विदा लेने का वक्त है। आपसे बता बहुत बहुत धन्यवाद। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।